नमस्कार दोस्तों, व्हाट्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि अभी आप रोज़ व्हाट्स एनालिसिस से बोल रहे थे, आज आप व्हाट्स एनालिसिस विद राजू बोल रहे हैं। देखिए, चैनल का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई करने की भी वजह थी क्योंकि जो व्हाट्स एनालिसिस था उसको सर्च करने के बाद वो चैनल सर्च में नहीं आता था। इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि वो चैनल सर्च करते थे लेकिन चैनल मिल नहीं पाता था। मिलता था क्या, उसमें चैनल से रिलेटेड एक दो वीडियो मिल जाती थी, लोग डायरेक्ट चैनल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे प्रॉब्लम हो रही थी उनको भी, हमको भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमारी जो बातें हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए हम थोड़ा सा चैनल मॉडिफाई कर दिए। मॉडिफाई करने का मतलब पूरा चैनल नहीं चेंज किया, बस थोड़ा सा लास्ट में ऐड कर दिए ताकि अब आप सर्च करने के बाद चैनल सर्च में आ जा रहा है। तो इसीलिए मतलब अब चैनल का नाम व्हाट्स एनालिसिस से व्हाट्स एनालिसिस विद राजू हो गया। चलिए, ये तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए क्योंकि हर एक वीडियो हम चैनल का नाम लेते हैं तो अब नाम थोड़ा चेंज हुआ लेने में, तो आप लोग ये ना सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। नाम चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। चैनल सब कुछ वही, लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर दिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब चैनल का नाम व्हाट्स एनालिसिस से व्हाट्स एनालिसिस विद राजू हो गया। चलिए, ये सब तो इन्फॉर्मेशन की बात थी, आपको बता दिए। आप लोग वैसे देख ही लिए होंगे चैनल को। बाकी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्गमूल एवं घनमूल। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्गमूल और घनमूल के बेसिक रूल क्या होते हैं, यानी वर्ग कैसे निकलता है या वर्गमूल कैसे निकलता है, घन कैसे निकलता है, घनमूल कैसे निकलता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे कि भिन्नों और दशमलव के वर्गमूल या घनमूल निकालने की बात किए थे, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। आप जब एग्ज़ाम में जाते होंगे देने के लिए तो आप लोग कई क्वेश्चन ऐसे पाते होंगे जिसमें ये लिखा होता है कि इनमें परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स दिए रहते हैं जैसे आप बहुत कंफ्यूज जाते हैं, डायरेक्ट आप नहीं जान पाते हैं। जैसे जहाँ तक आपको याद रहता है, जैसे मान लीजिए लगभग मैक्सिमम लोगों को 25 तक यानी 25 तक याद रहता है, तो वहाँ सब तो तुरंत जान लेते हैं। लेकिन अगर नंबर्स आ गए 4 अंक में, 5 अंक में पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ बच्चे काफ़ी फंस जाते हैं। तो इसको हम कैसे जान पाएंगे आसानी से कि कौन सा पूर्ण वर्ग है या कौन सा नहीं, इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग वो टाइम जो अब तक आपकी लग रहे थे जानने में, एटलीस्ट आप उसमें से अगर 4 ऑप्शन है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो उसको आप हटा ही दें डायरेक्ट, हाँ कि हो ही नहीं सकता। बस हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हम अगर ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो कम से कम इतना तो हम जान लें कि हाँ इसमें कौन सा एकदम है कि जो नहीं हो, मतलब हो ही नहीं सकता ये स्क्वायर में, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ अगर टाइम मिलेगा तो और भी चीज़ें हम उसमें करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप लोग समझिए। देखिए, हम अगर कोई स्पेशल केस पढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्ट उस चीज़ को नहीं बताते हैं, आपके सामने उससे रिलेटेड जो भी उसका बेसिक रहता है उसको स्टार्ट करते हैं, उसी में से हम निष्कर्ष निकालवा के आपको बताते हैं ये एक कंडीशन बन सकती है। देखिए, स्पेशल कोई केस अलग नहीं होता है। स्पेशल केस वही होता है जहाँ लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो मतलब ऐसी यूनिक चीज़ मिलती है वहाँ पर। लेकिन अगर कोई नोटिस कर लेता है, हाँ ये चीज़ यहाँ देखो इस कंडीशन मिल रही है, तो वही स्पेशल केस बन जाता है। बस इसमें यही कंडीशन है। चलिए, हम अब आज हमारा टॉपिक क्या है, कम से कम पूर्ण और अपूर्ण वर्ग जानने का प्रयास करेंगे, यानी पूर्ण वर्ग ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। चलिए, हमारी आज की टॉपिक रहेगी कि हमको पूर्ण वर्ग ज्ञात करना, ये जानना है। देखिए, ज्ञात करना है मतलब हमको ये नहीं जानना कैसे पूर्ण मतलब बनाएंगे उसको, ये तो बात की बात है। अगर दिया रहेगा कई संख्याओं में, पूछ लेगा इसमें पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप कैसे जानेंगे पूर्ण वर्ग कौन सा है। चलिए, उसके पहले देखिए, हम आपको स्पेशल केस कुछ नहीं बताने वाले हैं, बस आप ही खुद निकाल के यहाँ देखेंगे क्या क्या हो रहा है। चलिए, हम लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास करिए। चलिए, हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको बताना पड़ेगा, तो एक साइड हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत काफ़ी टाइम तक रहेगी, इसलिए एक साइड पड़ा रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4। 3 का स्क्वायर हम बात कर रहे हैं बराबर हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर बात कर रहे हैं हो जाएगा 16। अब देखिए, 16 में हम सिर्फ इकाई का अंक ध्यान देंगे, अभी बाद हम बात कर रहे हैं। चलिए, 5 का स्क्वायर हम बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर अगर हम कह रहे हैं तो हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81।
और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। चलिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। 1 से लेकर 10 तक हम स्क्वायर लिखें। 10 तक स्क्वायर लिखने का मतलब क्या था? मतलब हमारा सिर्फ ये था कि हमको इकाई के अंक वाला स्क्वायर जानना था, ठीक है। अगर इसके बाद आप कोई भी अगर 11 पहुँचेंगे तो फिर एक इकाई का अंक आया, 12 पहुँचेंगे इकाई का अंक 2 आएगा उसमें। तो हमको इकाई के अंक मतलब लास्ट में जिस स्क्वायर रहता है उसको हमको जानना है कि उसके स्क्वायर में लास्ट में क्या आता है। आप देख रहे हैं जब आप 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का स्क्वायर किए 16 लेकिन आया है, लेकिन इसके इकाई का अंक कितना 6 है। आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम मिटा रहे हैं तो आप ऐसा ना कोई बाद में ये बोले कि यहाँ 6 कैसे है। 6 ऐसे है कि जो 4 का स्क्वायर उसके इकाई का अंक, चलिए हम लिख दे रहे हैं, बस आपको वहाँ पर इकाई का अंक हम गोला कर दे रहे हैं, ठीक है। ए इकाई का अंक 6 है। 5 का स्क्वायर करें तो उसके इकाई का अंक हमको 5 मिल रहा है। 6 का स्क्वायर करें तो उसके इकाई का हमको 6 मिल रहा है। 7 का स्क्वायर करें तो उसके इकाई का अंक 9 मिल रहा है। 8 का स्क्वायर इसका इकाई का अंक 4, 9 का स्क्वायर करें इकाई का अंक 1 और 10 का स्क्वायर करें इकाई का अंक 0। क्या इसके अलावा कोई भी और इकाई का अंक आ सकता है? अरे भाई 0 से लेकर 9 ही तो अंक होते हैं, तो इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? इकाई का अंक जब भी आएगा तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या ही रहेगा। तो उसमें हम सबका स्क्वायर करके देख लें, यानी जिसके भी 1 से लेकर 0 यानी 0 से लेकर 9 तक इकाई के अंकों को हम देख लें स्क्वायर करके क्या क्या मान आता है। चलिए आप यहीं से सब कुछ निकल कर आएगा, आप इसको समझने का प्रयास करिए। अगर हम आपसे बोल दें कि स्क्वायर तो हम किए, तो स्क्वायर देखिए, स्क्वायर सब किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, संख्या कोई भी हो उसका स्क्वायर हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। जैसे आप 1 के स्क्वायर किए तब भी कुछ मान आया, 2 का स्क्वायर किए तब भी कुछ मान आया, 4 आ गया। लेकिन अब ये तो नहीं कहेंगे 1 और 2, 1 और 4 के बीच में जो संख्याएं वो भी किसी का स्क्वायर होंगी, ज़रूरी तो नहीं है ना। जैसे 2 को ले लीजिए वो किसी का स्क्वायर नहीं, 3 को ले लीजिए किसी का स्क्वायर नहीं है। तो कुछ ऐसी संख्याएँ तो हैं जो स्क्वायर नहीं है, बस वही चीज़ हमको छांटना है। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए अब यहाँ एक बस अब सिंपल सा आप समझिए, कुछ ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, बस एक सिंपल सा रूल समझिए। हम स्क्वायर क्यों किए हैं? हम स्क्वायर इसलिए किए हैं कि हम लास्ट यानी इकाई के अंक का स्क्वायर करके देखना चाह रहे थे कि लास्ट में इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है। यानी अब जब भी आप पहुँचेंगे, यानी 10 है, अब आप 11 जाएंगे तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, फिर वहाँ 12 पहुँचेंगे इकाई का अंक 2 हो जाएगा, सब फिर से रिपीट होगा इकाई का अंक। बस यहाँ तक समझ लिए। अब हमको यहाँ देखें कि इकाई का अंक जो किए थे उसमें करने के बाद उसके इकाई का अंक कितना है। इसके 1 4 6 5 6 9 4 1 0, यानी आप देख रहे हैं कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके इकाई का अंक क्या हो सकता है। चलिए बस आप अब देखिए निष्कर्ष यहाँ निकल रहा है। निष्कर्ष आप देखिए एक एक का समझने का प्रयास करिए। निष्कर्ष में पूर्ण वर्ग के लिए इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग के लिए इकाई का अंक कितना है? आप देख रहे हैं 1 हो सकता है, ठीक है। आप इसके पहले 0 आप लीजिए, ठीक है, छोटा है मिनट। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसके बाद 9 हो सकता है। चलिए देखिए 0 भी है, इकाई का अंक 0 है, 1 है इकाई का अंक 1 है, 1 है, 4 है इकाई का अंक कितना है, 4 है, इकाई का अंक 4 है, 5 है इकाई का अंक 5 है, 6 है इकाई का अंक 6 है और 9 है इकाई का अंक 9 है। क्या इसके अलावा कोई भी और इनमें संख्याएं आई हैं जिनके इकाई के अंक में इसके अलावा कोई संख्या आई है जो पूर्ण वर्ग में है? देखिए 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 5 6 9 4 1 0, मतलब सारी संख्याएं ये हैं। यानी अब जब भी आपको इकाई का अंक ये दिया रहेगा तो ये संभावना है, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं आप इसी से श्योर कर लेंगे सिर्फ इकाई के अंक से कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन अगर दिया है किसी की इकाई के अंक में ये संख्याएं मिल रही हैं तो ये संभावना बनती हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वहाँ आप तय ही कर लें कि वह पूर्ण वर्ग होगा ही। चलिए अब ये तो नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन ये तो तय कर लेंगे ना कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग ना होने की कंडीशन, पूर्ण वर्ग ना होने के लिए इकाई का अंक, इकाई का अंक देखिए
अगर आप देखिए, अब हम पूर्ण वर्ग के लिए ज्ञात किए थे, अगर ये संख्याएं इकाई में मिल रही तो एक बार संभावना बनती है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, लेकिन ये हमको संभावना दे रहा है, मतलब संभावना, कंफर्म नहीं है, संभावना बन सकती है पूर्ण वर्ग की, बन सकती है पूर्ण वर्ग की, ठीक है, ये संभावना बन सकती है। लेकिन आप देखिए संभावना से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमको वहाँ श्योर होना है कौन सा है, लेकिन ये तो हमको नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो मिल जाएगा ना कि हमको कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, वो तो हमको कंफर्म है, क्योंकि इन सब के अलावा कोई भी अगर संख्या आ रही है, मानी इनके इकाई के अंक के अलावा कोई दूसरा अंक आ रहा है इकाई में, तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बचने वाले अंक कौन कौन हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 3 हो गया, एक तो है ही, 2 3 4 5 6 7 हो गया, और कितना है? 8 भी नहीं है, ठीक है, 8 भी नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए हो गया। यानी अगर इनमें किसी के भी इकाई का अंक आ गया, यानी इकाई का अंक इनमें से कोई भी संख्या आ रही है, तो पक्का मान चलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं है, आप उसको तुरंत क्रॉस करिए, मतलब ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी आप इतना जानिए कि अगर इकाई के अंक में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये संख्या कोई भी इनमें से एक संख्या आ जाए इकाई के रूप में, तो मान के चलिए ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते हैं। आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, आपको इकाई के अंक में ये नहीं मिल सकते हैं जो कि पूर्ण हो। आप 8 उठाइए 64 है, 12 उठाइए 144 है, तो उसमें 4 आया, 4 वाली कंडीशन आप यहाँ है, संभावना बन सकती है। अब 144 है, अच्छी बात है, लेकिन संभावना बन सकती है, कन्फर्म नहीं हम कह सकते। चलिए हम उठा रहे हैं 25 को, 625, तो 5 आया इसमें संभावना वाले में, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। आप 120 को उठा लीजिए, तो देखिए 120 में 0 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन कंफर्म नहीं है, हम क्यों बता दिए, संभावना बन सकती है। आप उठा लिए 123 को, 123 नहीं बन सकता किसी का वर्ग। 121 है, 121 बन सकता है, क्योंकि एक है, एक यहाँ पे है, बन सकता है लेकिन कंफर्म नहीं। अगर आपको पता है 11 का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, बन सकता है। चलिए, तो हमारे कहने का मतलब सीधा सा अर्थ ये समझिए, अगर आपको ये जानना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती है, तो आप इस चीज़ को कंफर्म नहीं बता सकते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को आप श्योर कंफर्म बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यानी कि जिसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 में से कोई भी एक नंबर आ जाए, तो उसको तुरंत आप क्रॉस करिए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग कभी बन ही नहीं सकती। एक निष्कर्ष निकल गया आपका। चलिए दूसरा निष्कर्ष हम क्या निकाल रहे हैं, आप इन सब के अंकों का योग करिए, ठीक है। जैसे इसके अंकों का योग तो एक ही है, डिजिट सम जान रहे हैं ना आप लोग, डिजिट सम यानी अंकों का योग। तो ये देखिए अंकों का योग अब हम यहीं तक करवाएंगे, 10 तक ही करवाएंगे, इसी में आपको सब मिल जाएगा। चलिए आप समझिए, एक का कर रहे हैं तो एक ही आया, अब क्योंकि एक में जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, 4 में जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, तो भी 4 आएगा। देखिए सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, यूनिट नहीं, सम ऑफ डिजिट्स। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर 9 है, अब 1 और 6 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये है स्क्वायर, क्योंकि अब वहाँ एक नाम डाल दिए तो यहाँ भी डाल दिए, यह है नंबर्स, ठीक है। आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद 5 2 7, ये भी 7 आ गया, 6 3 9 9 आ गया, 9 4 13। देखिए 9 4 13, और 13 में फिर जोड़ेंगे, देखिए आप क्या था, 4 और 9 है ना, 4 और 9 को आप जोड़ेंगे आएगा 13, अब फिर इसको आपस में जोड़ेंगे, 1 धन 3 जोड़ेंगे आएगा 4, ठीक है। देखिए इसी तरह हम जोड़ते हैं अंकों को, यानी डिजिट सम इसी तरह करते हैं, डिजिट को आपस में जोड़ के उसका योग लिखते हैं। अब देखिए 9 4 13, 3 1 4 फिर आ गया, 6 4 10, देखिए 6 + 4 = 10, अब 10 में भी 1 धन 0 = 1, ठीक है, 1 आ गया, 8 1 9, फिर ये भी इसका मान आ गया 1, ठीक है। अब देखिए जो पूर्ण वर्ग थे उनके लिए कौन कौन सी डिजिट आए हैं, डिजिट सम क्या क्या आया है। चलिए फिर यहाँ हम लिख रहे हैं, पूर्ण वर्ग का
डिजिट सम क्या इसको बोलते हैं? अंकों का योग, अंकों का योग। पूर्ण वर्ग के अंकों का योग बराबर क्या क्या अंकों का योग क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर 4 के बाद 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। यानी 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। यानी देखिए ये संख्याएं हैं क्या? ये संभावना बताती हैं। अब हम बता दिए ना आपको, आप पूर्ण वर्ग डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये संभावना बन सकती है। अगर किन्हीं संख्याओं के अंकों का योग 1, 4, 7, 9 आ रहा है तो संभावना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग होगी ही। चलिए हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग ना होने की दशा में। पूर्ण वर्ग ना होने की दशा में अंकों का योग। चलिए अंकों का योग, अब योग का मतलब आप बस जानिए कि एक अगर यूनिट डिजिट आप कर रहे हैं, यानी कि अंकों का डिजिट सम कर रहे हैं, तो आपको अंक हमेशा 9 तक ही मिलेंगे, यानी कि वो भी 1 से लेकर 9 तक मिलेंगे। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 भी ऐड करेंगे आप तो संख्या 1 से बड़ी ही रहेगी। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी इसके अंकों का योग आप 0 से ज़्यादा ही होगा, 9 से कम होगा। यानी 0 से ज़्यादा और 9 के बराबर या 9 के कम होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर 10 पहुँचेंगे फिर आप 1 धन 0 जोड़ लेंगे, फिर 1 हो जाएगा। तो यानी कि 10 आप जा ही नहीं सकते, 9 तक ही जाएंगे। चलिए वो तो बात आपके समझने की, हम थोड़ा बता दें, आप समझ लिए। चलिए हमको ये तो नहीं कन्फर्म हो सकता है, ये क्या बन सकती है? संभावना। देखिए निष्कर्ष आपका यहीं से सब निकलेगा, ये बन सकती है संभावना। लेकिन आप कंफर्म कहाँ हो सकते हैं? देखिए पूर्ण वर्ग ना होने की दशा में अंकों का योग। अब बचे कितने अंक हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो बचा कितना? 2, 3, 5, 6, 8। देखिए ये बचा 2, 3, 5, 6, 8, 1, 4, 7, 9 हो गया। यानी अगर इनके अंकों का योग ये आ रहा है तो अपूर्ण वर्ग है, यानी वर्ग पूर्ण नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 में से कोई भी संख्या आ गई, इसका मतलब वह संख्या पूरी तरह वर्ग नहीं हो सकती कभी भी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए आप 2 चीज़ समझ गए हैं। पहला तो ये था कि इनके इकाई का अंक क्या हुआ है। अगर इतने इकाई का अंक ये हो गया तो एक बार संभावना बन सकती है कि पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। अगर उनमें इकाई का अंक ये है संख्या में, तो ये पक्का मान चलिए पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन, हम अंकों का योग, यानी कि संख्याओं के यहाँ पर जो देखिए कोई संख्या देगा तो वो तो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में आपसे पूछेगा ना कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो हम इसी में से चेक करेंगे ना कि हमको दे दिया इसमें से कोई छाटने में पूर्ण वर्ग है कि नहीं। हम चेक किए तो हमारे चेक करने के बाद आया कि अगर अंकों का योग 1, 4, 7, 9 है तो ये संभावना बन सकती है कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन कंफर्म हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या है तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए कुछ और भी हम इसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 2 रूल आप लोग समझ लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको, कुछ और आपसे निष्कर्ष हम निकलवा रहे हैं। देखिए हम तो बस आपको बता रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, यानी कि आप लोग खुद ही निकाल रहे हैं निष्कर्ष कैसे कैसे है। बस हो सकता है कभी आप लोग नोटिस ना किए होंगे इस बात को, लेकिन आज आप बता रहे हैं तो आज नोटिस कर लीजिए, आप खुद ही निकाल के चेक कर लीजिए सब कुछ। चलिए देखिए अब क्या है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, जैसे अगर कोई भी संख्या के इकाई का अंक 5 है, यदि देखिए अब रूल देखिए आप, एक और रूल, क्योंकि अब इसमें कुछ इस एक एक संख्याओं के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यदि किसी वर्ग के इकाई का अंक 5 है तो 5 है और उसके
जस्ट लिख दें तुरंत। चलिए तुरंत पहले का अंक 2 हो तभी उसके पूर्ण वर्ग होने की संभावना बनती है। उसके पूर्ण वर्ग होने की संभावना बनती है। चलिए इसको आप समझिए। हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के इकाई का अंक 5 है और उसके तुरंत पहले 2 है तभी वह पूर्ण वर्ग होने की संभावना रखता है। जैसे आप देखिए, अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आ गया 225, ठीक है। यानी कि 25 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 625 आ रहा है। यानी सबके इकाई का अंक 5 है, सबके इकाई का अंक 5 है और सबके उसके जस्ट पहले 2 है। देखिए जस्ट पहले 2 है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी संख्या की इकाई का अंक 5 है, उसमें 2 के अलावा कोई भी संख्या आ गई, उसके जस्ट पहले 2 के अलावा कोई भी संख्या आ गई तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब ये तो आप समझने के लिए आपको एक संभावना है। देखिए हम बोले ना, ये संभावना है। पक्का आपका क्या होगा? पक्का में क्या होगा? यदि देखिए ये यहाँ हम ला रहे हैं, यदि 2 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। देखिए आप इसी का अधूरा चीज़ यहाँ पर है। यहाँ तो आपको दिखा दिए कि संभावना तभी हो सकती है जब इकाई का अंक 5 हो, उसके जस्ट पहले 2 हो। लेकिन कन्फर्म यहाँ हम बोल सकते हैं यदि इकाई का अंक 5 हो, उसमें 2 के अलावा कोई भी संख्या अदर हो तो पक्का वह पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि 5 वाले अगर इकाई के अंक के पहले 2 नहीं हुआ तो वह आप तुरंत उसको काट दीजिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, आप और भी करके और लिख सकते हैं अपना 35, 45, 55 जो भी आप करके देख सकते हैं कि सबके इकाई के अंक 5 के जस्ट पहले 2 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलिए कुछ चीज़ और आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये आप देख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, बस यही है कि आप लोग कभी नोटिस नहीं किए होंगे इस चीज़ को। बाकी आपके सामने ये सब वही चीज़ें हैं, कुछ अलग थोड़ी इससे बता रहे हैं हम, बस आप लोग कभी नोटिस नहीं किए होंगे इस चीज़ का। चलिए हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? आप 6 का स्क्वायर यानी 36 देखिए, जिसके जस्ट यहाँ 36 देखिए, यहाँ 16 देखिए, और हम क्या कह सकते हैं इसके बाद है 14, 196 होगा। 14 चौक 56, 14 का 14 5 19, ठीक है। 14 का स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो कितना आएगा? 196। चलिए थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी वर्ग के इकाई का अंक 6 हो तथा उसके तुरंत पहले कोई विषम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग की संभावना है। देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। 4 के स्क्वायर किए 16 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम 6 का स्क्वायर किए आ गया 36। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 6 के बाद पहुँचे हैं 14 का स्क्वायर।
14 के स्क्वायर किए 196 आ गया। 16 के स्क्वायर करेंगे 256 आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं सबकी इकाई का अंक 6 है, सबकी इकाई का अंक 6 है, इसके भी इकाई का अंक 6, इसके भी है। लेकिन उसके जस्ट पहले संख्या देखिए 1 विषम, 3 विषम, 9 विषम, 5 विषम। यानी हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ग के इकाई का अंक 6 हो, उसके जस्ट पहले अगर संख्या विषम है तभी वह पूर्ण वर्ग की संभावना रखती है। यदि सम है तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। चलिए इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। अब देखिए ये चीज़ हम ला रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, यदि विषम के अलावा, देखिए अब आप यहाँ आप समझ लीजिए 6 का इकाई का अंक 6 है, उसके जस्ट पहले वाली संख्या की बात हो रही है। यदि विषम के अलावा सम संख्या हुई तो सम संख्या हुई तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, हो सकती। चलिए ये चीज़ हो गई कि यदि इकाई का अंक 6 है तो पूर्ण वर्ग होने के लिए शर्त है कि उसके इकाई के अंक के जस्ट पहले वाली संख्या विषम होनी चाहिए, ये संभावना बताती है। लेकिन कंफर्म क्या है, अगर इकाई का अंक 6 है उसके जस्ट पहले कोई विषम संख्या आ गई तो पक्का वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होने वाली, उसको तुरंत आप ऑप्शन से काट दीजिए। ये चीज़ समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कुछ और निष्कर्ष निकाल के चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। एक और निष्कर्ष आप लोग देखने का प्रयास करिए। आप देख रहे हैं 100 बने कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर है 10, यानी 10 का स्क्वायर 100 है। तो आप देख रहे हैं कि अगर 10 के स्क्वायर की जगह, चलिए पहले हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसके बाद समझा रहे हैं। यदि इकाई का अंक शून्य हो तथा शून्यों की संख्या सम हो तभी पूर्ण वर्ग बन सकता है, पूर्ण वर्ग बन सकता है। जैसे 10 के स्क्वायर बराबर 100, शून्य की संख्या सम यानी 2 शून्य सम है। 100 का स्क्वायर क्या हो सकता है 10,000, यानी शून्य की संख्या 4 है, यानी 4 मतलब सम संख्या में। 20 का स्क्वायर बराबर 400, इकाई का अंक शून्य है और संख्या सम में आई यानी 2 आई है। तो हम ये तो संभावना है, तो पूर्ण वर्ग बन सकता है या संभावना, देखिए बात एक ही है, पूर्ण वर्ग। चलिए हम संभावना ही लिख रहे हैं कि संभावना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग की संभावना है। लेकिन कंफर्म क्या है, यदि शून्यों की संख्या विषम हो। कहाँ के शून्य की बात हो रही है, ये इकाई के अंक के शून्यों की बात, यानी कि लास्ट में अंतिम शून्यों की बात कर रहे हैं जो इकाई से संबंधित हो। यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें से आप काफ़ी कुछ निष्कर्ष जान गए कि पहला तो ये था कि हम देखे थे कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक कौन कौन हो सकता है, जिसके होने से आप ये बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन ऐसी संख्याएं आ जाएं इकाई के अंक के रूप में जिसके होने से हम ये पक्का बता दें कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम देखें डिजिट सम, यानी अंकों का योग किए तो हमको कुछ संख्याएं प्राप्त हुई, जिससे संख्याएं प्राप्त होने के बाद हम ये कह सकते हैं अगर ये संख्याएं मिल रही हैं तो एक बार संभावना बन रही है वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। या फिर कुछ ऐसी संख्याएं हमको मिल रही थी
जो संख्याएं यूनिट यानी डिजिट सम करने के बाद आ जाएं तो हम कह देंगे पक्का पक्का कि ये संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। ये हो गया। फिर हम दूसरा रूल देखें किसके लिए, इसके बाद हम देखें 5 के लिए कि 5 में अगर 5 का इकाई अंक उसके पहले 2 आना अनिवार्य है, अगर 2 नहीं आया समझ लो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 6 की बात की इकाई अंक तो हम कहें अगर 6 का इकाई अंक उसके पहले यानी विषम संख्या का आना जरूरी है। अगर विषम संख्या के अलावा सम संख्या आ गई 6 के तुरंत पहले तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो फिर हम इकाई अंक शून्य वाली बात की, अगर शून्यों की संख्या सम होगी तो ही पूर्ण वर्ग बन सकता है, ये शून्यों की संख्या विषम होगी तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बन सकता है। चलिए ये सब सारी बातें हो गई। अब ये देखिए आप लोग अब यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप यहीं से सीख गए। अगर आपको क्वेश्चन अब दिए जाएँ कि आप पूर्ण वर्ग ज्ञात करिए तो आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन है आप उस पर प्रैक्टिस करिए, इसके बाद कुछ अगला हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप इसको ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है 841, फिर क्या है 1848, फिर 1154, फिर 536। चलिए ये 4 संख्याएं हैं, उसमें हमको पूछा है कौन पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग है। चलिए इसमें आप क्या क्या संख्याएं काट सकते हैं, आप इस रूल के हिसाब से कोई कट रहा है। देखिए आपको हम बताए थे कोई भी संख्या के इकाई का अगर 8 आया तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इसको पहले आप हटा दीजिए क्योंकि 8 किसी के इकाई अंक में नहीं आया है जो स्क्वायर में है, इसका मतलब इकाई अंक 8 नहीं होना चाहिए। 4 6 1 तीनों आया है तो ये तो एक रूल फेल हो गया। अब दूसरा रूल चेक करिए, आप इसको चेक करिए 6 3 9 9 5 14, 6 3 9 9 5 14, 14 मतलब 1 और 4 फिर इसको जोड़ेंगे 5 आ गया, ठीक है। तो क्या किसी के इकाई अंक यहाँ सम वाले में 5 आया है, मतलब 5 नहीं आया है, यानी कि ये किसकी कंडीशन दे रहा है, ये पूर्ण वर्ग ना होने की कंडीशन दे रहा है। क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग होता तो किसी ना किसी का यहाँ अंक आ ही जाता, क्योंकि संभावना तो बनेगी। मतलब कंडीशन देखिए पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन क्या है, पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन मतलब कोई भी कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए, सब कंडीशन पास होनी चाहिए। मतलब आप एक ही 2 कंडीशन से चेक कर लीजिए आ गया तो अच्छी बात, लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो कि जिसमें यह फेल हो जाए, मतलब हर एक कंडीशन पास होना चाहिए। हम यही चेक कर लें डिजिट सम जब किए तो डिजिट सम में ये 5 आ गया, जबकि यहाँ डिजिट सम में कहीं 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी यहीं फेल हो गया, ठीक, ये फेल हो गया यहीं पर, ये भी नहीं आएगा। इसका हम डिजिट सम कर रहे हैं 1 1 2 यानी 2 हो गया, 5 2 7 7 4 11, देखिए 1 1 2 2 5 2 7 7 4 11 और 11 का आप ऐसे लिखेंगे फिर 1 धन 1 बराबर 2 आ गया। अब देख रहे हैं 2 किसी की इकाई का अंक यहाँ मतलब डिजिट सम आया किसी का, जोड़ने के बाद देखिए 2 किसी में नहीं आया, इसका मतलब ये भी रूल इसमें फेल हो रहा है। क्योंकि हम बताए थे पूर्ण वर्ग होने के लिए आपका हर एक रूल फॉलो होना चाहिए, कोई भी रूल फेल होगा तो मतलब वो संख्या फेल हो गई। ये तो पहले फेल कर दिए हम, 2 इन संख्याओं को डिजिट सम से फेल कर दिए। इसको चेक कर ले रहे हैं क्या रहा, 8 4 12 1 13, 13 हम लिखेंगे ऐसे, फिर इसको जोड़ेंगे 1 धन 3 बराबर 4, 4 देखिए आ रहा है, 4 बिल्कुल आ रहा है डिजिट सम में, देखिए 4 आया, इसका मतलब ये संभावना बन सकती है ये होगी। और 3 अगर फेल हो गए तो चौथा पक्का ये तो है ही यही होगी, ठीक है। क्योंकि 3 तो फेल हो गए, ये हमको आप दिया है तो एक ये भी आप चेक कर लीजिए, ये होगा। आपको चेक करने के लिए हम ये भी बताए थे लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्या उसके बहुत पहले बताए थे। चलिए देख लीजिए आप, 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 दूनी 4, घटाइए 4 जोड़िए 4 आएगा 4 1, ठीक है। आप यहाँ 41 वाले इसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि 9 बार करिए, 9 9 81 और 9 चौक 36 और 36 4 40 4 44, ठीक है 8, यानी देखिए कट गया, यानी 29 आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ये चीज़ सही है, यानी कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। चलिए अलग क्वेश्चन कुछ करते हैं, अलग क्या मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4069, चलिए फिर 1089, फिर 736, फिर 1325 में पूर्ण वर्ग,
पूर्ण वर्ग। चलिए देखिए ये चीज़ हो गई, लेकिन आप इसमें देखिए कोई भी संख्या डायरेक्ट हट रही है। हम 9 इकाई अंक होना चाहिए, 9 इकाई अंक है, इसमें भी 9, 6, 5, मतलब सबका इकाई अंक है, संभावना सबकी बन रही है, लेकिन अब हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अब देख रहे हैं 5 वाला, देखें इसमें 2 आ गया, ये भी सही है, 6 के पहले 3 आ गया, ये भी सही है। मतलब अब हम किसी डायरेक्ट रूल से नहीं काट पा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे मेन है डिजिट सम। आप डिजिट सम करिए सबका, ठीक है। देखिए 3, 1, 4। अब देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको उतना डिटेल नहीं बताएंगे। 1, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 5, 11, और 1, 1, 2 आ गया, ठीक है। और 2 किसी का डिजिट सम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसका देखिए 7, 3, 10, 10, 6, 16, यानी 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16 मतलब 1, 6, 1, 6 को जोड़ेंगे 7 आ गया। 7 किसी का डिजिट सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए एक बार इसको संभावना बन सकती है, इसको आप रखिए यहाँ पर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसका, देखिए 1, 0, 8, 9, यानी कि 1 हो गया, 8, 9, 9, 18, 18 मतलब 1, 8 लिखेंगे, 1, 8 का मतलब 9 लिखेंगे, 9 का मतलब ये भी एक बार संभावना बन सकती है। चलिए इसको भी छोड़िए आप यहीं पर। इसको देखिए 4, 6, 4, 10, और 10, 9, 19, 19 मतलब 1, 9, 10, फिर 1 आ गया, ठीक है। 9, 6, 15, 15, 4, 19, 9, 1, 10, फिर 1 आ गया। 1 किसी का है नहीं है, मतलब 2 संख्याएं आप वैसे हटा दिए। अब बचा तीसरी, ये दोनों संख्याएं, इनमें हम कैसे जानेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 संख्या एलिमिनेट कर दी हैं, नहीं 2 ऑप्शन, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो इनमें से कोई भी आप एक चेक कर लीजिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं, वर्गमूल मेथड से। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक दूसरा मालूम चलेगा। जैसे हम 736 को ले रहे हैं, चलिए इसी को हम चेक कर ले रहे हैं। 2 दूनी 4, 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, फिर ठीक है। आप रूल जान रहे हैं, देखिए रूल क्या है, हम 2 बार यहाँ इसको देखिए, यहाँ जोड़ा बनाते हैं इस साइड से, यहाँ जो सिंगल बच गया उसको ऐसे सिंगल छोड़ दें, उसी में ऑपरेशन करते हैं। जब भी ऑपरेशन होगा जोड़ा में होगा, जो जोड़ा में होगा, जो सिंगल होगा उसके साथ सिंगल होगा। हम यहाँ 7 है तो इसके आसपास के वर्ग को ढूंढेंगे, यानी 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि भाग वाले मेथड में आप जान रहे हैं भाग कभी भी उससे आगे नहीं जाती, कम ही रहती वाली। तो हम 2 बार ले गए, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिखें, इसको जोड़ें, इसको घटा रहे हैं, ठीक है। 7 में से 4 या 3, और 3 है 6। आप यहाँ क्या ले सकते हैं कि आ जाए कि यहाँ पर 336 आ जाए, तो आप कोई भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 छक 36, 6 चौको 24 है, और 24 3 27 होगा नहीं। 9 ले रहे हैं, 9 9 81, 9 चौक 36, और 36 4 44, 4 से 41 वाला सिस्टम हो गया, वो नहीं होगा। 8 ले रहे हैं, चलिए हम 8 ले रहे हैं एक बार, 8 8 64, 8 चौक 32, ये भी नहीं होगा। 7 अगर हम ले रहे हैं, 7 से 49, 7 चौक 28, और 28 4 32, देखिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। 16 में से 9 7, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग इसका मतलब ये होगा, ये भी हम गलत काटें, पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं आ रही, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब इसमें आप सोचेंगे आप डायरेक्ट नहीं लगा पाएँ, चलिए वो हम नहीं कह रहे हैं कि सबसे आप निकाल ही लेंगे, लेकिन कम से कम आपका 2 ऑप्शन तो गायब हो गया ना। आपको 2 में अगर आ गया तो आप कोई भी एक उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप खुद ही जान जाएंगे कौन सी संख्या उसमें पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं। एक ही आपको फिर सॉल्व करना बचेगा। अगर संयोग से आपका तुरंत पूर्ण वर्ग आ गया तो वही ऑप्शन मार दीजिए, नहीं आया तो मतलब दूसरा वाला पक्का पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 1000, फिर क्या है 10,000, 1,00,000, फिर 20,000, 20,000। चलिए इसमें आपको छांटना है कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा नहीं है। चलिए आप देखिए, आप अब 0 वाला यानी कि शून्य वाला रूल याद करिए। उसमें क्या बोला था कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या है कि जो जिसके इकाई अंक 0 है और संख्या 0 की सम में हो, तभी पूर्ण वर्ग की संभावना बनती है। संभावना शब्द आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आप श्योर नहीं होते हैं कि पूर्ण वर्ग होगा या नहीं, लेकिन आप इस चीज़ में श्योर होते हैं अगर विषम संख्या में शून्य आ गए
तो पक्का पक्का वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप विषम वाला छांटिए। देखिए ये विषम संख्या में शून्य है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये सम संख्या में एक बार संभावना बन सकती है, ये विषम संख्या में है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखिए सम संख्या में है, लेकिन आप ये भी चीज़ ध्यान रखिए, अब शून्य के केस में अगर सब शून्यों को हटा दिया जाए तो उसके बाद कोई उस संख्या में पूर्ण वर्ग खुद ही मिलना चाहिए। जैसे आप शून्य को हटा देगा, शून्य सम संख्या में आप उसको आप छोड़ दीजिए वहीं पर। अगर आप वहाँ से मालूम चलता ठीक है, नहीं मालूम चल रहा तो उसके बाद वाली संख्या आप इसको अब इकाई मानिए। ठीक है, अब इकाई मानिए, अब इकाई के रूल से आप करिए, या फिर ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा तो ऑटोमेटिक ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आपको पता है 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए किसी के इकाई के अंक में 2 आया, नहीं आया है, इसका मतलब 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो संख्या अगर ये भले सम संख्या में 0 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ये देखिए अब ये भी नहीं हुआ तो नहीं बचा एक ही, यही पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक, अब ये समझ लीजिए 0 में रूल क्या है। 0 में रूल आप देखेंगे 0 इकाई के अंक वो ठीक है, आप देखेंगे सम संख्या में इकाई के अंक तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 1 2 ऑप्शन जिनमें सम संख्या है तो आप ये चेक करिए सम संख्या के बाद जो संख्या दी है, यानी कि सम संख्या के बाद जो संख्या है तो क्या वो पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग होगी तो पूरी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई तो मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, भले संख्या सम में है 0 की तो क्या होगा। चलिए ये है परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जानने का थोड़ा सा रूल, आप इसको ध्यान रखेंगे तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये मतलब बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितनी टाइम बचाएगा एग्जाम में, कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा जल्दी से समझ लेंगे कि हाँ इसमें पूर्ण वर्ग कौन है कौन नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो मदद करेगा कि आपको जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरी तरह नहीं है, उनका ऑप्शन हटाने में आप बहुत मदद करेगा। बाकी 1 2 ऑप्शन बचेंगे तो अपने बुद्धि विवेक से उसको कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आज का जो भी है पूर्ण वर्ग और नॉन यानी कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जानने का कुछ तरीका। चलिए हमको लग रहा क्लास लंबी हो जाएगी अगर हम कुछ और बताने लगेंगे, तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए स्क्वायर से या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको भी आने वाले क्लास में हम करवाते रहेंगे। लेकिन हम कोशिश यही रहेगी आपसे आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी इसके बाद कॉन्सेप्ट करवाने के बाद 1 2 क्लास हम पूरे क्वेश्चन पे ही बिताएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो भी है अच्छे से सबको समझ आ ही गया होगा। आप लोग समझने का प्रयास किए, अच्छे से समझ आ ही गया होगा, आप बस इस पर प्रैक्टिस करिए, सब अच्छा ही होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।